पॉइंट पे सभी विषयों की कोचिंग अवेलेबल हो जाती है और सभी विषय नॉर्मल टीचर आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी शिक्षा आज 1995 के पैटर्न से भी खराब होती जा रही है, उस लेवल से भी डाउन होती चली जा रही है और हर बार डाउन डाउन होती जा रही है। इसका बहुत बड़ा ये कारण है कि शिक्षक अपने सिलेबस पर ध्यान देते हैं और सिलेबस में जो है उन्हें वो सिखाना नहीं है, रटाना है। इस वजह से आज इंग्लिश के बच्चों को देखा जाए तो इंग्लिश में इतने वीक है वो कि उन्हें ट्रांसलेशन की तो छोड़ो, उन्हें ढंग से इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा। वो क्लास 12th लेवल या 10th लेवल तक पहुंचने वाले स्तर को क्रॉस करने वाले हैं। क्या किया जाए इन बच्चों के साथ? क्यों? उनके पालकों ने तो बचपन से आपके पास भेजा है। पालकों की ये भी गलती मैं मानता हूँ कि सबसे कम जहाँ स्लो जानता, कोई पढ़ना जानता है, कोई ट्रांसलेशन कर लेता, कोई नहीं कर लेता, उनकी छांट करके नहीं पढ़ाई थी। एक साथ सब पढ़ेंगे, एक साथ सब पढ़ेंगे। अब इसमें अलग अलग लेवल के बच्चे, कोई क्लास 4 का है, कोई क्लास 10th का है, कोई क्लास 8 का है, कोई कहीं कहीं अलग अलग, सबके अलग अलग स्तर है। और फिर भी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे और पालक बोलते हैं कि नहीं साहब 150 रुपये में तो पढ़ा रहे हैं, 200 रुपये में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से लेवल चल रहा है, बहुत सस्ती फीस हमारी। अरे उन बच्चों का ये देखो, 3 साल हो गए, इस बच्चे को ढंग से इंग्लिश नहीं आ रही, इस बच्चे को ढंग से गणित नहीं आ रहा। पर हाँ, इसमें एक और मैटर है कि आप उनकी परीक्षा ले ही नहीं सकते, क्योंकि आप भी तो उस लेवल तक नहीं जानते। आपके घर पे कोई बच्चे को जैसे अंकल है उनके या भाई हैं, उनसे कोई बच्चों की परीक्षा करवाई जाए तो उन्हें डीएलटी समझ में आएगी। इसने 2-4 साल 8 या 9 बजे तक को क्रॉस कर गया, इससे जानता क्या है अभी तक हमारा बच्चा? कुछ भी नहीं जानते, कुछ पूछते नहीं उन लोगों को। बच्चों के पास अनुभवी गुरु ना होने की वजह से बच्चों की जो शिक्षा है वो बहुत बार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, एकदम इतनी गिर जाएगी आगे चल के, ये बच्चे फ्यूचर में ये कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं, एकदम कुछ भी नहीं, जीरो। बहुत ज़्यादा जितना मैथ का रोल है उतना ही एसएसटी का रोल है, उतना ही इंग्लिश का रोल है, सभी विषयों का उनके लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। उनकी इन जो 6वीं लेवल से लेकर के 12th तक की शिक्षा ही डिसाइड करती है कि वो इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या आईपीएस अधिकारी बनेंगे या कोई कर्मचारी बनेंगे। यही शिक्षा उन्हें ये दिलाएगी कि आप किस स्कोर में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इतनी ही शिक्षा जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो शिक्षा है, अगर वो ही खराब होती जा रही है तो क्या ही करेंगे वो बच्चे जाकर के? क्या कर लेंगे वो बच्चे? कुछ भी नहीं। 1000 बच्चों को ट्रेन किया गया और 1000 बच्चों में से कोई 2-4 बच्चे निकले, फिर बाजार में जाकर उन्होंने तैयारी शुरू करी, फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद तब उस भीड़ में से निकल पाते हैं, तब जाके कॉम्पिटिशन की जॉब ले पाते हैं। 1000 के 1000 जो थे वो सब फेल हो जाते हैं, एक आध दो बच्चा उनमें से निकल पाता है। वाई रीजन? उनका जो मार्गदर्शन है वो सही से नहीं है, उनकी जो सिखाने की जो सिस्टम है वो सही नहीं है। उन्होंने केवल दो एक विषय को रट करके पास कर लिया, इंग्लिश को रटा और पास कर लिया, रटा और पास कर लिया, गणित को रटा और पास कर, रटना कहता हूँ मैं गणित को आज भी। यहाँ तक बात आ गई है कि गणित को रटाया जाता है, सिखाने वाली बात तो वो दिन लौटने वाले नहीं, ऐसा लगता है मुझे। ये सब दोनों तरफ से, मैं शिक्षक भी उधर पालक भी। पालक कम से कम फीस में ट्राई करेगा, कट करेगा फीस को, तो वो शिक्षक का ड्राइवर दिमाग ही रहेगा कि पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, समझ में नहीं आ रहा है ना। ऐसे इस लेवल से पढ़ा के निकाल दूंगा, आज कल पास हो जाएगा। ये कौन सा शिक्षक है जो अपने बच्चे की तरह ट्रेंड कर रहा है बच्चों को कि ये आपको चाहिए, ये दवाई काम आने वाली है, ये सिलेबस काम आने वाला है, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो ये स्कोर में आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो इस स्कोर में आगे बढ़ जाएंगे। जो प्राइमरी क्लास से लेकर के 12th तक के अलग डिफरेंट डिफरेंट टीचर है, उन सबको पता होता है कि ये शिक्षा आगे काम आने वाली है और उनकी सिलेबस में भी है। तो उन्हें सिखाने में और रटाने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। आज लोग रटने वाले जो मार्केट में अवेलेबल है, जिनके 90+ या 92 नंबर भी आ जाते हैं, 87-88, तो उनसे ये सब समझने लगते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हमारा बच्चा। मेरे यहाँ अगर आप उस बच्चे को एग्जाम दिला देंगे, जो टेस्ट का एग्जाम मैं रखता हूँ अपने पास में, तो उसमें शायद देखूंगा सबसे बड़ा डफर वही निकलेगा जिनके आप बड़ी बड़ी डी के हाँक रहे होंगे, है ना। इसका जो मेन कारण है वो है अनुभवी गुरु, और जो गुरु है वो उसकी झोली में आप बच्चे को डाल के आएंगे, उसे ये संस्कार दें, एंड वो जो टीचर्स है वो उसको अपनी तरह ट्रीट करेगा, ये मेरा बच्चा है बस। जब उन सभी बच्चों को वो इस तरह से ट्रीट करेंगे, ये मेरा बच्चा है, आगे इसकी असफलता मेरी असफलता होगी, उस दिन बच्चे सफल होंगे। उस दिन इंडिया का लेवल है वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड पावर लेवल में जाएगा। अन्यथा कोई तरीका नहीं है इसका। उन्हें अपनी फीस से मतलब है और पालक को सबसे कम फीस से मतलब है। तो बस आप बिजनेस चलता रहेगा। फिर से कहते हैं शिक्षा बिजनेस हो गई, शिक्षा बिजनेस बना दिया आपने, शिक्षा थी नहीं बिजनेस, उसको बिजनेस बनाया गया दोनों तरफ से। और गांव में मैं कह रहा हूँ ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि शिक्षक रुकेगा ही नहीं, क्योंकि इसका घोर बुरी तरह से कितनी फीस और कैसे ऐसे कैसे इतना कैसे, ये सब चलता रहेगा। फीस एक तरफ होती है यार, शिक्षा अलग होती है। शिक्षा गुरु अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता है बच्चे को आगे फ्यूचर में क्लियर करने के लिए। ऐसे शिक्षक बहुत कम मिलेंगे, तो ज्यादा अच्छा शिक्षक होगा वो ढूंढने ही पड़ेंगे आपको, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बताएंगे अगली वीडियो में ये कि आपको अब बढ़ना कैसे है, एंड शिक्षक का चुनाव, अपने गुरु का चुनाव है वो कैसे करेंगे, किस तरह ढूंढेंगे अपने गुरु को और अपनी शिक्षा को आगे बेहतर बनाएंगे। ठीक है ना, अगली वीडियो में। तब तक के लिए इसका ध्यान रखना कि ये सही है या नहीं, अपने विचार देना कमेंट